हाँ, इससे पहले मैं दो तीन बातों का जवाब देना चाहूंगी। हमारे लीडर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एक शिक्षित इंसान एक शिक्षित इंसान इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो क्या अशिक्षित इंसान को मुसलमान मंगलसूत्र मस्जिद कहना चाहिए? मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे देश का नेशनल कैरेक्टर गिर चुका है। और सच कह रही हूँ कि 2014 के बाद हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी गिर गया है। और कहीं कुछ भी हो, समाज अपने लीडर्स की तरफ देखता है। और लीडर्स से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि हम क्या क्या चीज बर्दाश्त करें। जैसे जैसे वो बोलेंगे या आचरण करेंगे, हम देखें अच्छा ये तो एक्सेप्टेबल है, धीरे धीरे ये एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कैरेक्टर की जिम्मेदार हमारे सारे लीडर्स। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रही। और दूसरा, इन्होंने कहा कि आपने कहा तंत्र और मंत्र की बात करते थे, वो तंत्र और मंत्र की बात करते करते अपने मन की बात पे आ गए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा इनको साइकोथेरेपी चाहिए। ही नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि कोई इंसान ऐसा सोच कैसे सकता है? है। तो लगातार समय, माहौल, सोशल मीडिया, गाली गलौज, ओवरऑल हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नौजवान है, हमारी भाषा है, सब कुछ भटकी है। जिसके नॉर्मलाइज लिए हो गया है, सब नॉर्मलाइज हो गया है। वही कह रहा हूं, जिसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी हैं, रजा साहब भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारा समाज है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी हमारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। तो जो रजा साहब ने कहा कि हमें सुधार करने की, लेकिन सुधार होगा, सुधार क्या ऐसे होगा कि जो आजीवन कारावास भुगत रहा है वो पैरोल पे आकर के प्रवचन देगा, उसके प्रवचन से हम लोग सुधरेंगे क्या? और खास करके इलेक्शन से पहले उसको पैरोल मिलेगा। वो, वो तो चलिए ठीक है। लोग देखते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, सब ऐसे समझते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो देश में हम अलग अलग लेवल पे देखते हैं। पिछले दिनों चुनाव के पहले ही या पिछले साल एक घटना यूपी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, बीएचयू में। तीन चार लड़कों ने मिलकर के एक लड़की के साथ दुराचार किया, और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है, जहां 24 घंटे में बुलडोजर चल जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, गुंडे थरथराते हैं। वहां पर वो तीनों लड़के गायब हो गए, उनका पता ही नहीं चला। बाद में पता चला वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहां चुनाव खत्म हो गया, फिर उनको जब दबाव बढ़ा तो उनको सरेंडर किया गया और वो उनको जेल से फिर रिहा कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इन लड़कों को भी ये लगता होगा कि वो जेल से रिहा हो गया, उसने तो ये किया था, वो जेल से रिहा हो गया, उसने तो ये किया था, उसका तो ये हुआ था, उसको तो टिकट मिल गया, उसको तो ये मिल गया। तो समाज में गलत मैसेज दे कौन रहा है, कहां से आ रहा है? तो आपने कहीं ना बात कहीं कही। उसका प्रभाव इन लड़कों पे भी पड़ रहा है कि यार हम लोग, उसने जो बोला, उसने किसी, रणवीर ने किसी का मर्डर नहीं किया, है ना, समय रैना ने किसी को मारा नहीं, किसी का बलात्कार नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जिनके नफरत के बयानों से देश के किसी हिस्से में दंगे फसाद हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, उन लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। तो समाज के एक हिस्से में जब हम थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, तो उसका फायदा समाज के दूसरे हिस्से का इंसान उठाता है। तो ये बच्चे नहीं है, ये बहुत समझदार हैं। इनको आज की मार्केट पता है, इनको कैसे पैसे कमाने हैं पता है, इनको कैसे पॉपुलर होना पता है, इनको कैसे फॉलोअर बढ़ाने हैं, इनको सब पता है। तो तब इन लोगों ने जानबूझ करके किया है, ऐसे नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है कि यार समाज में बहुत कुछ होता है और सब लोग अपने सेफली बैठ के, कुछ दिन की बात होती है। और अभी भी मुझे लग रहा है ये कुछ दिन की बात होगी, जब तक चर्चा में है। ऐसे बहुत सारे कांड हुए, बड़े बड़े कांड हुए चुनाव के पहले। आंध्र प्रदेश या कहां पर एक कैंडिडेट जो चुनाव प्रचार कर रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी जिसका चुनाव प्रचार करने गए थे, वो 2,500 से 3,000 महिलाओं के दुराचार में पकड़ा गया। और उसने सीडीज बनाई, और उसने ये बोला भी कि मुझे अपनी मां की उम्र की महिलाओं के साथ भी हमने सीडी बनाई है। आज आज तो देखिए उसको, राजीव जी, वो तो पुराने किस्से हैं। ये जो बात नहीं हुई अभी की बात हो रही पुराने थी, नहीं क्या की ये नहीं है। कुछ ये बात अगर, भी रहेगी इसको, क्या नहीं नहीं, इम्तियाज अगर इसको भाई, पुराने करेंगे क्या? पुराने पुराने यही किस्से तो में प्रॉब्लम अगर है। पनिशमेंट मिला होता नेशनल लेवल पे, तो लोगों की एग्जैक्टली। लड़कों को भी शिक्षा मिलती। और इम्तियाज भाई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुराने किस्सों को आप लोग जो कारपेट के नीचे घुसा घुसा के ना नए किस्से के ऊपर फोकस करते हैं, यही गलत है। हम किसी चीज का अंत तक नहीं देखते कि क्या हुआ। और हो सकता है हमने अपने पुलिस को नपुंसक बना दिया, क्योंकि वहां से फोन आया होगा कि भैया अब छोड़ दो उसको, अरेस्ट मत करो, अभी थोड़ा टाइम ले दो, वो जब तक बेल ले लेता है। और वैसे भी ये जो भी सजाएं हैं, ये 3 साल और 5 साल की सजाएं, जो एक्ट्स में।
तो 7 साल से ऊपर की सजा जो होती है उसमें आपको इमीडिएट अरेस्ट करते हैं, इसमें तो अरेस्ट भी नहीं करेंगे, उसका वकील पता नहीं कौन है, उनको एडवाइस भी गलत दे रहा है। अरेस्ट तब करेंगे जब आप कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके स्टेटमेंट भी नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा? इसका मतलब वो निडर है, इसका मतलब उसके सर पे किसी का हाथ है, या फिर बहुत सारे लोगों का हाथ है, और वो पैसे भी पहुंची किसका हुई हाथ हो चीज है सकता उसने। है? किसका हाथ हो सकता है? यहाँ पे पब्लिक ये भी कह लोग ये भी कह रहे हैं उसके सपोर्ट में, बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि उसने माफी मांग ली है, अब उसको क्या फांसी पे चढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं, वो तो एक तरफ का ओपिनियन है। व्हाट अबाउट द दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल बनाओ? तो मेरे हिसाब से तो उसकी यूट्यूब चैनल को 2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अब इस चीज को लेकर ना सरकार अपने ब्रॉडकास्ट बिल में इसका वो करेगी ताकि यूट्यूबर्स के ऊपर वो अटैक करे, ये प्रॉब्लम है। राइट। मोहसिन भाई, क्या इसमें इसमें कोई नया संशोधन करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों पे देखिए तभी लगाम लगाई जाए, संशोधन, क्योंकि वरना तो समाज तो पूरी तरह भटक ही रहा, भटक गया है, ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत भटका हुआ है अब तो। देखिए संशोधन हमेशा जनहित में होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम जैसे आप जैसे सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो रणवीर हो या और लोग हों जिनकी बातें अभी हो रही थी। मेरा अपना मानना है कि डिबेट को जहां हम ले जा रहे हैं, खाली ये सारा सिनेरियो आकर 10 साल की सरकार पे नहीं आना चाहिए घूम के। इससे पहले क्या हुआ है, अगर हम माजी में जाएंगे, माजी भी बहुत अच्छा नहीं है राजीव जी, और ना जी कौनिका जी, आपने भी देखा है, आप हमारी उम्र के हैं, तो हम लोगों ने देखा है माजी। हमने भट्टियों में जलती हुई लड़कियां देखी हैं बलात्कार के बाद, मैंने उसको कहा ना, इनकार मैं नहीं किया जा किसी एक सकता। पार्टी, उनपे कोई मोहसिन कोई साहब, कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो नेता किसी और किसी जिन्होंने एक पार्टी बड़े को मैं मास नहीं बोल लेवल रही पे हूँ। क्या क्या कर दिया, और बलात्कार करके और बैठे सदन के अंदर, ये पिछली सरकारों ने किया है 10 साल पहले। आप आज सर हमारे, देखिए मैं बोलता नहीं हूं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने लगातार जिस तरह से बात नहीं, करी, तो मेरी तो बात मैंने आपने कहा सुनी थोड़ा सा नहीं मैं शायद। जवाब दे दूं, ताकि आपने मैं आपने आपके मेरी साथ बात हूं। नहीं सुनिए, सुनी। नहीं नहीं, मैं सुनिए, आपने आपको मेरी राजीव बात जी नहीं की सुनी। बात को आगे मैंने बढ़ाता हूं। कहा मैं मैंने कहा मैं किसी भी लिसन पार्टी टू को मी नहीं, लिसन टू मी सारे फर्स्ट पार्टी, लिसन टू मी सारे फर्स्ट पार्टी जिम्मेदार, मैं आपकी बात सारे से आगे पार्टी बढ़ा रहा हूं। जिम्मेदार है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये कोई भी चीजें राजीव जी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली, किसी भी तरह का हो, कोई गलत काम कर रहा है, हम उसके साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हम आम समाज के व्यक्ति हैं, और कोई अपराधी, कोई बलात्कारी हमारे बगल में बैठे, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अपराधी है वो अपराधी रहेगा, बलात्कारी है उसको हम बलात्कारी कहेंगे, वो बहुत शिष्टाचारी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें हम और आप सबके अंदर आना चाहिए, और हम सब लोग, अगर कोई लोग गलती ये करते हैं तो ये उनका अपना मामला है, मैं वहीं तक छोड़ता हूं। मेरा अपना है कि मैं गलत लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। मैं राजनीति में जरूर हूं, लेकिन मेरे साथ कोई गलत व्यक्ति आ जाता है तो मैं उससे दूर हट जाता हूं, क्योंकि उसको नहीं हटा सकता, वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगा। जो बात अभी कही कौनिका जी ने, तो मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता। भाई ठीक है, तू खुश रहे, हम तो हट सकते हैं ना वहां से। और ऐसे ही अगर हम लोग जागरूक होते रहेंगे तो बुराइयां भी खत्म होंगी, बुरे लोग भी खत्म होंगे, और अच्छाइयां आगे बढ़ेंगी। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जो बात अभी इम्तियाज आपने कही कि समय समय पर संशोधन हुए हैं नियमों में, कानून आए हैं, बनाए गए हैं। आपने देखा कई कानून ऐसे बने सदन के अंदर जिसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने विवाद उठाए। तो अगर बहनों के लिए, हमारे ही समाज के अंदर ये ट्रिपल तलाक जो चल रही थी, इसको लेकर अगर आदरणीय मोदी जी, एक प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने फैसला कराया अपने सदन में कि हम ये ट्रिपल तलाक से आजादी दें, इसके खिलाफ कानून लेकर आए, क्योंकि 22 देशों में नहीं था, तो वहां पर हमारी बहनें तो खुश हुई, लेकिन और उनके भाई जो थे वो नाराज हो गए। राजीव जी, एक मिनट। ये ये इलेक्शन का भाषण नहीं है। ट्रिपल तलाक की बात करेंगे तो मैं मणिपुर की बात करूंगी, तो छोड़ नहीं दीजिए। देखिए, वो दूसरी तो बात मैं छोड़, ये ये कहना जो चाहती मामला हूँ, यहाँ मामला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो समाज में जो इस तरह के भद्देपन हो रहे हैं, भद्दे, अभी कहीं भी आप अपने अपनी बहन, माँ, बाप के साथ भी बैठ के आप ये सब चीजें नहीं दे सकते। जब अचानक कोई ये बोल दे कि उसके पेरेंट्स उसके के लिए उसको सजा बेडरूम तक देनी पहुंच जाएगा चाहिए, इंसान, तो हम लेकिन आप नहीं उसको दे सकते। हम उस पर उसको बताने आप चलते हैं। हम आपसे सबसे एक चीज ये पूछेंगे कि उस आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे लोगों की डिमांड है कि इस जैसे शख्स को बैन कर